पानी नहीं आता है, पानी का नामो निशान नहीं है। कितने दिनों से समस्या बनी? एक महीना। पानी इतना गंदा आ रहा है कि इसमें नाली के पानी की स्मेल आती है। पेट में इतनी तकलीफें हो रही हैं कि एडमिट होने की स्थिति आ जा रही है। इतना गंदा पानी कि उसको सूंघने से भी उल्टी आ जाए, इतना गंदा है। वेट करते रहो कि भैया कल कितने बजे आएगा। मुझे लगता है कि अधिकारियों का ही एक निष्क्रियता है इस पे। वो कॉलोनी जो है हमारे पानी टंकी का टेल एंड वाला एरिया है। फिर आपने कनेक्शन क्यों दिया जब डेड एंड है? मार्च का महीना शुरू ही हुआ है और रायपुर में कई इलाकों में जल संकट की स्थिति बनने लग गई है। फिलहाल हम खड़े हैं जोन 3 के वृंदावन कॉलोनी आए हैं। इससे पास से जोन 9 है जिसका नीलांचल विहार है, पार्वती नगर है, खमारडी का इलाका है। तमाम जगह भीषण जल संकट की स्थिति है। ये सारे लोग हैं स्थानीय लोग। हमारी टीम पहुंची तो अपने आप बाहर निकले हैं। जल संकट किस कदर झेल रहे हैं, क्या स्थिति है पेयजल की, इनसे बात करते हैं। दीदी, पानी की क्या स्थिति है? बिल्कुल नहीं आता है। हम लोग दूसरा कनेक्शन लिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं आता है। आता था पहले 10 मिनट, अब फो आवाज़ आके बंद हो जाता है। फिर हम लोग के मोहल्ले वालों ने एक ठोक अलग से बोर भी कराए, लेकिन बोर में क्या है, पानी तो उतना आ नहीं रहा है। और सब एक दूसरे प्रेग्नेंट है, पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, किसी के घर से पानी मांग के ला रहे हैं। पानी का नामो निशान नहीं है। 2 कनेक्शन होने के बावजूद भी बिल्कुल उसमें भी नहीं आ रहा पानी, बिल्कुल बंद पड़ा। पिछले साल आया था, कहीं ये वाला कनेक्शन पीछे का भी टंकी खाली, आप चल के देख सकते हैं। कितने दिनों से समस्या बनी है? एक महीना पूरा। एक महीना। कैसे काम चला रहे हैं? बस मुश्किल से ले आते हैं 29 से भर के सुबह सुबह उठ के 6 बजे तो पूरा उठ के भरने पड़ते हैं। जेंट्स लोग भी चिल्लाते हैं, उठ भाई, नींद भी आखिर खराब हो रही है, तुम लोग जा रहे हो। कैसे कैसे काम चला रहे हैं? हम लोग का तो अमृत योजना वाला आया ही नहीं मिशन का। हमारा बोर है, बोर से भी पानी अब कम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हमको। पानी अब नल का आया ही नहीं कनेक्शन हमारे घर तक। नल यहाँ पर नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा, तो आप लोग ये पार्षद के पास, नगर निगम के ऑफिस भी तो गए होंगे सब जगह? हाँ गए हैं, 2-3 बार गए हैं। यहाँ पे भी परिचय मतलब अपना बोले हैं कि पानी नहीं आ रहा अपने यहाँ करके, लेकिन तो भी से वो कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। और उसके बाद भी मतलब बच्चों का भी तबीयत बिगड़ा है। पानी गंदा आया, थोड़े दिन आया, उसके बाद भी पानी भी आने बंद हो गया तुरंत। मतलब अब आता ही नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट आएगा, वो 5 मिनट में क्या हो पाएगा, बोलिए ना। कितनी बाल्टी पानी आ रहा होगा? बस बोला जाए तो 2-3 बाल्टी ही पानी। तो अभी तो परीक्षा का भी टाइम है, गर्मी का टाइम है, कूलर में पानी लगेगा, तो क्या स्थिति बन रही है सुबह से? हाँ, पानी हमारे यहाँ पे तकलीफ मतलब 1 महीने से हम लोग झेल रहे हैं। पहले भी पानी जो आता था गंदा आता था, जिसके कारण से बच्चे सब बीमार पड़े। अभी हमारे घर भी बच्चा एडमिट था, डायरिया हो गया था उसको, लूज मोशन हो रहे सबको पानी, और अब तो बिल्कुल आ भी नहीं रहा है। तो हम लोग जब आज पास के कॉलोनी में जहाँ टैंकर आते हैं वहाँ से भर के पीने का लेके आते हैं, या तो फिर बहुत दिक्कत हो रही कि क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, गर्मी की छुट्टी का समय है, तो मेहमान भी आते हैं घर पे, तो हमारे ही इस्तेमाल के लिए पानी अभी नहीं हो पा रहा है, तो मेहमान भी नहीं बुला सकते, प्लस बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। और जो पानी आता है वो भी इतना गंदा आ रहा है कि उससे बीमार ही हो रहे हैं। इसके लिए तो ये इतने बड़े बड़े घर आप लोगों ने बनाए, यहाँ पानी नहीं है, टैंकर से पानी ला ला के भरना पड़ रहा है, तो निगम को टैक्स नहीं पटा रहे हैं क्या अभी? सब पटा रहे हैं, और निगम में कई बार कंप्लेन भी किए हैं, ऑनलाइन भी किए हैं, और 1100 नंबर पे कॉल करके भी किए हैं, पार्षद के पास भी किए हैं जा करके, और अलग से टंकी की डिमांड भी किए हैं, लेकिन पानी उनके तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको नहीं। आपके यहाँ क्या स्थिति है? यही स्थिति है हमारे यहाँ भी कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले तो आता था थोड़ा बहुत भी, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है पानी। बहुत परेशानी है, और सबको पेट की तकलीफ़ें हो रही हैं, सबको लूज मोशन हो रहे हैं जी, और पेट में इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं कि एडमिट होने की स्थिति आ जा रही है। तो पीने कोई पानी नहीं, अब गर्मी में फिर कूलर कैसे चलाएगा आदमी? बिल्कुल नहीं चला पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं चला पा रहे हैं। बहुत परेशानी हो गई है पानी की। आप दीदी कहाँ रहते, क्या स्थिति? पानी की तो ये स्थिति है, उसका टाइम, एक तो टाइम भी नहीं है, कितने भी टाइम चालू करेगा वो और फिर 5 मिनट आ गया, आया, कभी नहीं आया। और पानी की हमारे यहाँ तो बच्चे बीमार पड़े, एडमिट 5-6 दिन एडमिट, डायरिया का कारण। हाँ, गंदगी भी आती है, डायरिया हुआ, उसको एडमिट करे। और ये सब स्थिति पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पूरी है। अच्छा, जेंट्स भी हमारे साथ कुछ खड़े हैं, आप लोग इसके लिए तो शिकायत तो करे होंगे, कुछ ना कुछ बात करे होंगे? निगम में कंप्लेन किए थे, पर उसकी वजह से कोई रिप्लाई नहीं हुआ है अभी तक उनका। जोन 9 वाली कोई बात आती है कि ये जो सप्लाई होता है जोन 9 से होता है ना, लेकिन नहीं, जोन 9 जो मुआ के पास है, तो वॉल्व घुमाने में गड़बड़ी कर देते हैं कुछ। हाँ, दिक्कतें हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बीच में हमारे एक मित्र है, उनके यहाँ दिक्कत हुई थी, पानी को लेके इतनी दिक्कत हुई थी कि उन्होंने अपने मकान मालिक को बोला, तो वहाँ पे बोले भैया हमारे पास तो 4 ही बाल्टी है, अच्छा, इस पे आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है नहीं
तो फिर वो आप घर बदल लीजिए। तो वो बेचारा जो है अभी दूसरी जगह मतलब पानी की कमी से घर बदलना पड़ा, पर्सनल टैंकर लेके आया, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स, मकान छोड़ रहे हैं। मकान छोड़ रहा है। स्थिति ये आ गई है। वृंदावन कॉलोनी जो टर्निंग है उसके पास जो मॉल बन रहा है वहाँ पे कनेक्शन जो दिए हैं उसके बाद में जो है पानी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों को कॉलोनी वाले को झेलना पड़ रहा है। गंदगी भी आ रही है। गंदगी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि बाजू में नाली लगी हुई है और वो जो नाली का पानी है वो उससे खींच रहा है। उसकी वजह से जो घरों में पानी गंदा जा रहा है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और निगम को इस पे कोई भी असर नहीं जा रहा है। मैं रोहित साहू जी से रिक्वेस्ट करना चाहती कि वृंदावन कॉलोनी में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है और जो पानी आ रहा है नगर निगम का बहुत गंदा आ रहा है, तो इसका निवारण करिए, उससे आप मेरा रिक्वेस्ट है। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं वृंदावन कॉलोनी में। भैया पानी इतना गंदा आ रहा है कि इसमें नाली के पानी की स्मेल आती है और पाइपलाइन भी पूरा नाली के ऊपर से डाल के रखे हैं तो पूरा लीकेज आ रहा है पानी में। इतना गंदा पानी कि उसको सूंघने से भी उल्टी आ जाए, इतना गंदा है। और ये कितने दिनों से स्थिति है कि पीने का पानी भी नहीं मिल रहा? 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया। हमारे तो देखिए आप 1 से 1.5 महीना हो गया है। अभी गर्मी शुरू होने के पहले ये स्थिति है। वृंदावन कॉलोनी में हम खड़े हैं, जो दूसरे इलाके हैं जो सूखा झेल रहे हैं वहाँ चलते। तो निगम के दावे क्या हैं, जल विभाग के जल बोर्ड का गठन भी हो गया है, ग्राउंड में क्या रियलिटी है वो तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे, उम्मीद करते हैं समस्या का समाधान जल्द होगा। ये पानी को लेकर काफी समस्या आपकी, कितनी बड़ी समस्या पानी की और कारण क्या है लगा? देखिए पानी की समस्या लगातार बहुत सालों से है और जिसके समय संघर्ष करते आ रहा हूँ मैं यहाँ वार्ड की जनताओं के माध्यम से और नेताओं के पास तो लगातार जा रहा हूँ मैं। वहाँ से आश्वासन ठीक है, पॉजिटिव बनी हुई है, हेड ऑफिस से तो बढ़िया से एक टीम तैयार हुई है कि पानी की समस्याओं को लेकर निगरानी टीम तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों का ही एक निष्क्रियता है इस पर, क्योंकि मैं जोन 3 में आता हूँ, मतलब मेरा वार्ड जो है जोन 3 में आता है, लेकिन जो पानी का जो प्रवाह है, पानी की जो व्यवस्था है वो जोन 9 से होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दो भेद वाला है, क्योंकि मैं जोन 3 में हूँ और जोन 9 से व्यवस्थाएं आ रही है पानी, और पूरे वार्ड में पानी है ना। कुछ दिन पहले बहुत गंदा पानी आया तो वो फिर जोन 9 वाले बोलते थे कि हमारा क्षेत्र नहीं है, जोन 3 वाले जाने। जब सर्चिंग करके पता चला कि जोन 9 से गंदा पानी जोन 3 में आ रहा था, अपने मतलब यहाँ आ रहा था, हमारे वार्ड में आ रहे थे। तो ये सारी समस्याएं हैं और लगातार मैं अधिकारियों का संज्ञान में ले रहा हूँ, लेटर दे रहा हूँ, पब्लिक को लेके जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और दुआ भेद का मैं आरोप लगा रहा हूँ इन लोगों पर, क्योंकि सक्रियता से जिससे हम लोग, इनके पास उपाय नहीं है, लेकिन हम उनको उपाय भी बता दिए कि भाई वार्ड बड़ी है और पहले जो वॉल लीकेज था तो वार्डों के पाइप में जो पानी भरी रहती थी तो ये समस्या नहीं आ रही थी। अब वॉल नया लग गया है तो वो सिस्टम को आप 2-3 वॉल आधा घंटा पहले खोलिए और पूरे वार्ड का फिर आधे घंटे बाद पूरे वार्ड के लिए पानी खोलिए, तो हमारा जो लो प्रेशर था समस्या खत्म हो रहा था। लेकिन कुछ दिन हम लोग जब थोड़ा सा जाके नगर निगम जोन 9 में अगर हल्ला मचाए हैं, कुछ 4-5-7 कार्यकर्ताओं जाके, तो कुछ दिन के लिए उन्होंने किया तो ठीक हो गया था हमारा लो प्रेशर, फिर वापस अभी वर्तमान में वैसी हो गई है। और अब वृंदावन कॉलोनी तो बहुत परेशान है, नीलांचल विहार परेशान है, जबकि नीलांचल विहार जोन 9 में आता है वो इतना परेशान है। कभी जीवन में कभी कॉलोनी में परेशानी नहीं हो रही थी, आज कॉलोनी में परेशानी हो रही है। और पारती नगर तो लगातार परेशान से जूझ रही है बेचारे लोग, ये समस्या है। और पानी टंकी देखिए, लगातार 5 साल पानी टंकी की मांग को लेकर मैं सदन में लड़ता रहा और सरकार बदलने के बाद वो भी स्वीकृति मिल गई है, लेकिन और मिलने के बाद लगातार शासन का प्रोसेस होकर वर्क ऑर्डर में मैं मुख्य आयुक्त कुल विश्व जी से मुलाकात किया तो उन्होंने 1-1.5 महीने में काम चालू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे बोले उन लगभग 1 महीना हो चुका है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि अभी भी पूछते हैं तो 1 महीना और लग जाएगा, तो ये क्या गर्मी के बाद चलोगी? तो फिर बनने में तो टाइम लगता है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से स्थायी व्यवस्था कीजिए, जब बनेगा कब बनेगा टंकी। लेकिन अभी तो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाइए बोल के मांग करके आए थे। अब पानी टंकी जल्द से जल्द बनाया जाए तो वार्ड की जनता इस समस्या से निदान मिल सके। हमने आपको जोन 3 के वृंदावन कॉलोनी का नज़ारा दिखाया था कि कैसे वहाँ के लोग जल संकट झेल रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं जोन 9 के नीलांचल विहार में। यहाँ पर देखिए लोगों को काम कैसे चलाना पड़ रहा है, दिन भर का पानी इन्हें ऐसा स्टॉक करके रखना पड़ता है। रायपुर की पॉश कॉलोनी की ये स्थिति है, तो आप सोचिए कि निगम के दावों में कितनी सच्चाई होगी। और जोन 3 और जोन 9 की 2 कॉलोनियाँ हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि दोनों को पानी जो है वो जोन 9 से आता है, चाहे वो वृंदावन कॉलोनी हो चाहे नीलांचल विहार हो। क्या स्थिति है, पानी ऐसे जमा करके रखना पड़ रहा है आप लोग? बहुत मुश्किल होता है हम लोग को, बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कतें हैं? वेट करना पड़ जाता है किसी काम से। मतलब क्या कितने देर नल खुल रहा है, कितना पानी है? नल खुलता ही नहीं है सर, हम लोग को अभी ये 5वां महीना है, 1 बूंद पानी नहीं आता है हम लोगों को।
जो टाइम 6 से 7 का है वो टाइम में आता ही नहीं है। आप खोलोगे सीधा हवा, बस उसके अलावा तो और आप लोग कुछ काम कैसे चला रहे हैं? ऐसे ही भर भर के स्टॉक टैंकर? कर के, हाँ टैंकर आ रहा है, स्टॉक करना पड़ता है हम लोग को, उससे ज्यादा और तो कुछ ये तो नहीं। काम धाम छोड़ के आप तो बुजुर्ग भी हैं, पानी भरना पड़ता है आप लोग को। हाँ वो आता है, वो ट्यूब भी वो अंदर नहीं रखता है, हम लोग को रख के जाना बाल्टी पड़ता से, है। बाल्टी नहीं, वो ट्यूब अंदर देता है, नीचे भरते हैं, फिर उसको ऊपर चढ़ाते हैं, सब में भर भर के। आज 9-11 बजे आए तो कल कितने बजे आएगा पता नहीं, कभी 5 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, उसकी मर्जी है। तो दिन भर पानी का इंतजार करो। हाँ बिल्कुल इंतजार करते रहते, कल आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, फिर काम आप लोग कैसे चला रहे हैं? तो कोई टाइम फिक्स नहीं है? नहीं, टाइम फिक्स नहीं है सर, जो थोड़ा मोड़ा है उसे चल रहा है। अब क्या करेंगे, मजबूरी में तो कुछ भी करना पड़ता है। चला 6 रहे महीना हो गया? 4 महीना। 4 महीना। 4 महीने के पहले ना सर 24 घंटा पानी आ रहा था। वो किस लिए आ रहा था पानी? अगर बॉल बोलते हैं दूसरी जगह का बॉल ढीला था बोल रहे थे, तो बोले बॉल भी ढीला कर दिए, पानी तो आएगा कम से कम। लेकिन समस्या कोई भी हो समाधान तो करना चाहिए। आप दीदी कहाँ रहते हैं? यही घर है क्या हमारा। स्थिति है आपकी? स्थिति वही सबकी है, जो इंतजार करो पानी का। अच्छा, ये बताइए, तो पीने के पानी, नहाने धोने का पानी कम पड़ रहा है, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है रायपुर में, तो कूलर कैसे चलाएंगे आप लोग? वो देखें जब वो कराए तो कुछ सुविधा, तो फिर अब तो चालू हो गई है ना गर्मी, अब बताएंगे। भैया अभी कूलर चालू ही नहीं किए हैं, पानी नहीं है तो पानी कहाँ से डालेंगे? वो जब टैंकर वाला आता है उसके बाद काम चालू होता है घर का, वो नहीं आता तब तक घर का काम नहीं है, वो आता तो वो पानी ऐसे खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन के इंतजार में बैठना पड़ता है। तो ये अभी तो परीक्षाएं भी चल रही होंगी, आप लोग पानी का इंतजार करते हैं, ऑफिस जाना, बच्चों का स्कूल जाना, सब प्रभावित हो रहा है। हाँ भैया सब हो रहा है, इंतजार करना पड़ता है उन लोग का। आप दीदी कहाँ रहते हैं? कौन? ये वाला है सर। कैसे चला रहे हैं काम? बस सबका जो प्रॉब्लम है वही अपना भी प्रॉब्लम है सर। बचा बचा के यूज कर। बचा के टैंकर वाले का इंतजार कर करके हम लोग काम करते हैं। पार्षद की क्या स्थिति है? कौन है पार्षद? कहाँ कहाँ शिकायत की? पार्षद से तो हम लोग मिले भी नहीं, उनकी शक्ल भी हम लोग नहीं जानते। नहीं आया आज तक यहाँ? कॉल करो तो कॉल नहीं उठाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं, और हम लोग को पता भी नहीं था कि हमारा पार्षद कब चेंज हो गया है। तो अभी कौन है पार्षद? कोई मनोज विश्वकर्मा करके हैं। अच्छा, जी जोन में भी गए आप लोग? हाँ, हम लोग जोन में भी गए हैं। जब हम लोग जोन 3 में था, हम लोग कंप्लेंट लेकर गए थे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके। वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जोन 9 में आ गया है, और यहाँ तक कि वो ऑफिस वालों को पता नहीं था जब तक कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए थे। अभी भी लेकिन कोई स्थिति नहीं बदल रही। कुछ नहीं। जिसको भी बोलो वो सीधा पल्ला झाड़ देता है। हम तो टंकी तो फुल रहती है, आपका लास्ट पड़ जाता है इसलिए नहीं आता है। तुम्हारा सर ये कोई इसका वो नहीं है ना, इसको सीधा डेड एंड गोस। तो फिर आपने कनेक्शन क्यों दिया जब डेड एंड है? तो आपका यहाँ पानी का जब सप्लाई आ नहीं सकता तो आप किस बेस पे यहाँ पे पाइपलाइन बिछाया हो? फिर उन लोगों ने एक चीज, तो टैंकर से भर, आप लोग बाल्टी से पानी भर रहे हैं? नहीं, वो नहीं। टैंकर पाइप के थ्रू पाइप के आता है, थ्रू, 500 लीटर पानी। पाइप मैंने उनको यहाँ तक बोला आप पर्सनली अपने ऊपर देखिए कि आपका 500 लीटर में गुजारा हो पाएगा। वो साफ ना बोल रहे हैं पर कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। रायपुर की पॉश कॉलोनी है, यह स्थिति है कि लोगों को टैंकर के सहारे काम चलाना पड़ रहा है, पानी भर कर रखना पड़ता है। ऐसे तो गांव खेड़े में भी स्थिति नहीं होती, जबकि यहाँ पर पाइपलाइन बिछी हुई है। तो मार्च शुरू होने के साथ ही रायपुर में भीषण जल संकट शुरू हो गया है। निगम के जो दावे हैं, तस्वीरें उससे इतर है। जिम्मेदारों से सवाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी खबर के बाद इनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। सर, ये 2 कॉलोनियाँ हैं, एक तो वृंदावन कॉलोनी है, पहले बता देंगे सर, जो 9 से पानी जाता है, 4 महीने से पानी नहीं आता। वृंदावन कॉलोनी जो है दरअसल जो वार्ड 31 का पार्ट है, जो 3 के अंतर्गत है। ये जरूर है कि पानी हमारे यहाँ से ही जाता है उसमें, और वो कॉलोनी जो है हमारे पानी टंकी का टेल एंड वाला एरिया है। तो हम सामान्यतः ये है कि टेल एंड एरिया है तो पानी का क्राइसिस रहता है। अगर हमारी पानी टंकी कम भरी या कुछ हुआ तो वहाँ 100% पानी का प्रॉब्लम रहता है। और नीलांचल बिहार? नीलांचल बिहार भी हमारा ये एरिया ही है, वो भी दोनों कॉलोनियाँ जो हैं आपस में जुड़ी हुई कॉलोनियाँ हैं, पास की कॉलोनियाँ हैं, और वो भी टेल एंड का ही एरिया है। तो पानी जब तक हमारा टंकी 100% नहीं भरेगा तब तक हम वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तो खैर नहीं दे पाएंगे। रही बात जो पानी के क्राइसिस है, तो हम टैंकर के माध्यम से वहाँ पे निरंतर सप्लाई। तो जो टंकियाँ पूरी भरने से समस्या का समाधान हो सकता है? मे बी अगर पूरी तरह से भर जाए तो मिल सकता है। इसके लिए क्या करेंगे सर? अभी उपाय क्या लग रहा है? अभी उपाय यही है कि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर के माध्यम से ही सप्लाई कर सकते हैं। और प्रस्तावित टंकी है सर, उसकी प्रस्तावित टंकी जो है खमारडी का है, जैसा अभी मुझे जानकारी है कि यानी उसका L1 ओपन हो चुका है। तो जैसे ही वो पानी टंकी बनेगी तो क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। कैमरामैन नदीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।